नेक्स्ट चलते हैं हम फर्टिलाइज़र जो हैं एक खादों को बोलते हैं। आर एडिड टू सॉइल, ये मिट्टी में ऐड की जाती हैं, सॉइल में ऐड की जाती हैं एज अ न्यूट्रेंट टू ग्रो क्रॉप्स। ये अज्जा होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फसलों को बढ़ाने के लिए, फसलों की अच्छी नशोनुमा के लिए जो है ये न्यूट्रेंट्स जो हैं अज्जा मुहैया करती हैं फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आर मोस्ट कॉमन यूज्ड फर्टिलाइज़र इन दी वर्ल्ड। बेटे वो खादें जिनमें नाइट्रोजन की मिकदार क्या है ज़्यादा होती है वो आमतौर पर ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रोड्यूस आफ्टर द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इन फील्ड में, फसलों में जो है खादों के इस्तेमाल के बाद जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। अब वो किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं इनको हम देखते हैं। क्रॉप डू नॉट टेक अप द होल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स की खादों की तमाम जो मिकदार है वो क्रॉप इस्तेमाल नहीं कर लेती। हमारी फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती। द स्पेसिफिक अमाउंट इज़ डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल में आपने पढ़ा छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जो हैं वो हशरात होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं, ये उस फर्टिलाइज़र्स को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मीन उसको जो है तोड़ फोड़ करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये एक गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज़ रिलीज्ड, ये खारिज होती है, विच इज़ ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमारे पास क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। मच मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इट आल्सो टर्न्स ऑफ इनटू वाटरवेज, ये वाटरवेज की तरफ जाती हैं, वाटर रिजर्वायर में जाती हैं, एंड पोज आर थ्रेट्स टू एक्वेटिक लाइफ, और ये वहाँ की पानी में रहने वाली ज़िंदगी, एक्वेटिक लाइफ पानी में रहने वाली ज़िंदगी, लाइक फिशेस वगैरह, फिशेस के अलावा और बहुत सारी जो हैं ऑर्गेनिज्म वहाँ सरवाइव करते हैं। प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो पानी में मौजूद होती हैं, तो ये वहाँ उन एक्वेटिक लाइफ को जो है वो डैमेज करती है, एंड थस इकोसिस्टम और माहौलियाती निज़ाम पे भी ये जो है अच्छा खासा जो है वो इफ़ेक्ट डालती है। इन एडिशन टू दैट, मज़ीद बराम, व्हेन दीज गैस, जब ये गैस इंटर द एटमॉस्फेयर, माहौल में दाखिल होती है, इट ट्रैप्स हीट, ये क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, दैट लीड टू वार्म एयर, और इसकी वजह से जो है ये किस चीज़ का सबब बनती है, वार्म गर्म हवा का। हॉट एंड ड्राई कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू एक्टिवेटिंग वाइल्ड फायर एंड वाइड स्प्रेड ड्राउट, ये हॉट गर्म और खुश्क जो हालत है ये क्या है, वाइल्ड फायर्स का सबब बन सकती है, और इसके अलावा वाइड स्प्रेड मतलब बहुत वसी जो है फैलाव हो सकता है खुश्की का, ड्राउट बोलते हैं खुश्की। बेटे इसको जो है वो दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये हमने जो है वो पढ़ा है कि इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो किस तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफात का सबब बनती हैं। हमने पढ़ा डिफरेस्टेशन बनती है, डिफरेस्टेशन के देखा, डिफरेस्टेशन में जो है वो क्या होता है, जंगलात का कटाव होता है, हम दरख्तों को जो है वो तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है वो उतनी मिकदार में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितने में उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दरख्त कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो कम रिलीज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने पढ़ा फर्टिलाइज़र जो हैं ये ख़ास तौर पर उन्होंने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बात की है, वो खादें जिनमें जो है नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये सारी की सारी जो है वो क्रॉप इस्तेमाल नहीं करते। क्रॉप के अलावा जो है वहाँ पे सॉइल में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं,
इन फर्टिलाइज़र की ब्रेक डाउन करते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन के दौरान जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज़ होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज़्यादा नुकसानदा होती है। और अगर ये जो है गैस, ज़ाहिर सी बात है मट्टी में है, मट्टी में अगर पानी का बहाव है तो वो पानी के बहाव के साथ साथ जो है वो वाटर रिजर्वायर में जा सकती है। अगर ये वाटर रिजर्वायर में जाएगी तो वहाँ पे जो है एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी वजह से, इस गैस की वजह से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और इसका जो है इकोसिस्टम भी तबाह हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ये जो है हवा, ये गैस जो है हमारी एयर में दाखिल होती है, हमारी स्पेस में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये क्या करेगी, वहाँ की हीट को ट्रैप करेगी, और हवा जो है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और हॉट और ड्राई जो कंडीशंस हैं इसकी वजह से वाइल्ड फायर भी हो सकती है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो जंगलात में आग भी लग सकती है, और जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो वहाँ पे खुश्की भी का सबब भी बनती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ जो है हम टाल्क एंड टेल देखते हैं। थिंक अबाउट द एक्टिविटीज़ दैट मे कॉज पोल्यूशन। आपने उन सरगर्मियों के बारे में सोचना है जो पोल्यूशन का सबब बनती हैं। इंक्वायर अबाउट द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू सच हार्मफुल एक्टिविटीज़। जो कहते हैं इन नुकसानदा सरगर्मियों को जो है वो किस तरीके से हम कम करते हैं, इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं, सोल्यूशन जो हैं वो हमने ढूंढने हैं।